हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सेशन। और आज के सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी का पेपर देखने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट ईयर। एंड दिस इज़ द पेपर जुलाई अगस्त 2024 में हुआ था फॉर बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीएसडब्ल्यू, बीजेएमसी, बीबीए, बीसीए, वीलॉग फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ये आपका जो है प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आता है। भारतीय अर्थव्यवस्था, एक परिचय, इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं Indian economy and introduction, which is an optional, elective and generic, जिसे हम वैकल्पिक, जेनरिक एंड इलेटिव कहते हैं इन द हिंदी। अब टाइम की बात करें 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स 70 मार्क्स का पेपर है और मिनिमम मार्क्स जो है हमें 25 लाने हैं, दैट आर द पासिंग मार्क्स। नोट पढ़ लेते हैं। सभी खंड अनिवार्य हैं। सभी के लिए अंक विभाजन योजना प्रश्न पत्र में दर्शाए अनुसार होगी। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो है 60 मिनट अतिरिक्त जो है समय दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के पास अंक विभाजन में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। ठीक है, तो ये है नोट, जो कि इंग्लिश में भी सेम यही चीज़ दी हुई है, तो हम उसको बार बार नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके, सो लेट अस कम टू द ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस। सेक्शन 1 है आपके वास्तुनिष्ठ पृष्ठ। ओके, इसको हम हिंदी और इंग्लिश में कोशिश करेंगे ताकि जो है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए जो है इक्वली अंडरस्टैंडेबल हो पेपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू, सो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू मोस्टली इनटू 3 पार्ट्स, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी में हमारा एग्रीकल्चर आ जाता है एंड रॉ मटेरियल्स। फिर सेकेंडरी में रॉ मटेरियल्स कन्वर्ट इनटू मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द सेकेंडरी इंडस्ट्री। और थर्ड जो होती है दैट इज़ द टर्शियरी इंडस्ट्री, जिसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 ऑप्शंस क्या दिए हैं, 4, 3, 2, 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाउ मच परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया इज़ इन इंडिया? भारत में विश्व के वनों का कितना प्रतिशत है? तो लगभग 2% के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे चेक करते हैं 1.7, 3.7, 4.7, 2.7। तो एक्यूरेट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। मेरे अकॉर्डिंग 2.7% होगा, बिकॉज ओवरऑल वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो उन्होंने जोग्राफिकल पॉपुलेशन कैलकुलेट किया दैट इज़ द 24%, है ना। सो दिस आर डाटा ऑन विच बेसिस, ये हमें नहीं पता है, बट लगभग 2% के लगभग है, तो हम 2.7 कह सकते हैं। ठीक है, नाउ और आप में से किसी को इसका एक्यूरेट आंसर पता हो विथ प्रॉपर, जहाँ से आपने वो आंसर लिया है या कहाँ पे वो क्वेश्चन मेंशन है, वो चीज़ आप मेंशन करिए इन द कमेंट सेक्शन, ताकि बाकी सबकी भी हेल्प हो पाए। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्ट वॉज पास्ड इन, कृषि उपज अधिनियम कब पारित हुआ था? सो 1947, 1937, 1957 की 1967? सो इट वॉज पास्ड इन द ईयर 1937। ओके, नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है, इज द सिंबल ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। एलिफेंट है सिंबल, पीकॉक है, बियर है कि लायन है? तो दोस्तों मेक इन इंडिया का जो है प्रतीक जो है दैट इज़ शेर, लायन, एज इट इज़ बेस्ड और मोटिवेटेड हम कह सकते हैं फ्रॉम द अशोक चक्र। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे टूवर्ड द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। व्हेन इज नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस? नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? सो 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016 एंड फिर दिया हुआ है आपको 30 जनवरी 2016। तो दोस्तों दिस वॉज केम इनटू द एग्जिस्टेंस दैट इज ऑन द 1 जनवरी 2015 में जो है नीति आयोग का गठन किया गया था। ओके, देन आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना ओके की घोषणा किस वर्ष में हुई थी? इंग्लिश में यदि हम देखें तो इन विच ईयर द चीफ मिनिस्टर युवा स्वाभिमान योजना वॉज अनाउंस? तो 2016, 19, 21 एंड 27। तो चीफ मिनिस्टर युवा स्वाभिमान योजना जो है इन द ईयर 2019 में लॉन्च की गई थी फॉर द पर्सन्स दैट आर ग्रेजुएट, फॉर द स्टूडेंट्स दैट आर ग्रेजुएट, उनको जो है मंथली फाइनेंशियल हेल्प करने के उद्देश्य से ये योजना जो है शुरू की गई है।
ओके, अब बढ़ते हैं आगे, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चंस आर, यस, सेक्शन बी है हमारे सामने, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और इनकी मार्किंग जो है दी गई है दैट इज़ 5 × 8 = 40। तो 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं जो इंटरनल चॉइस के साथ हमें दिख रहे हैं और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस है दैट इज़ 8 मार्क्स ईच। तो आइए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन से क्या आशय है। सो ह्यूमन रिसोर्स हम कह सकते हैं इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि आपके बिजनेस में वर्कफोर्स बनाती है, यानी कौन से लोग जो है आपके बिजनेस में, इंडस्ट्री में या इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे उनको तैयार करना। जैसे कि हम बोलते हैं HR डिपार्टमेंट, इट इज़ द डिपार्टमेंट विच अपॉइंट्स और रिक्रूट द पर्सन हु विल वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें और पूछा गया है, एक्सप्लेन द मेन डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख जानकीय विशेषताएं बताइए। सो इट हैज़ अ लो पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है पुअर है इंडियन इकोनॉमी का, इट इज़ मोस्टली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। तो इस तरीके से आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे हम जस्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, सो यू शुड गेट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया। भारत की में कृषि के निम्न उत्पादकों के कारण का वर्णन कीजिए। दैट इज़ द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। सो ड्यू टू लो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम बोल सकते हैं, मानसून का जो है अनसर्टनिटी ऑफ मानसून, इसके कारण जो है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बनी रहती है। अब इसी का ही और जो है पूछा गया है, भारत में हरित क्रांति के लाभ को स्पष्ट कीजिए। डिस्क्राइब द एडवांटेजेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हरित क्रांति जिसे हम कहते हैं, इट बिगिंस फ्रॉम 1967 से 78 के ड्यूरेशन में हरित क्रांति जिसमें जो है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग जो है उपयोग किए गए थे ताकि जो है हमारा फार्मिंग सेक्टर जो है और अच्छा हो। ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पूछा, एक्सप्लेन द स्कीम ऑफ स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया इज़ द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ देना, एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग देना, स्पेशली टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड स्पेशली टू द ST/SC कास्ट। अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट और में क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपयोगी उपक्रम MSME की विशेषता बताइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब MSME के बारे में यदि बोलें, बात करें हम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो MSME जो है 3 टाइप्स में डिवाइड है, जैसे कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, बट इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट। यदि आपका इन्वेस्टमेंट अप टू 1 करोड़ है देन यू विल कम अंडर माइक्रो, देन 10 करोड़ है तो स्मॉल, और यदि 10 से ज़्यादा है एंड 50 करोड़ तक है तो यू विल कम अंडर द मीडियम एंटरप्राइज। ओके, और वैसे ही टर्नओवर की लिमिट भी है, उसको भी लिख लेते हैं। द टर्नओवर लिमिट इज़ 5 करोड़ जो कि सबसे माइक्रो के लिए है, देन 50 करोड़ विल बी फॉर द स्मॉल एंड 500 करोड़ विल बी फॉर द 250 करोड़ विल बी फॉर द मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी MSME की लिमिट्स। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, डिस्क्राइब द फेलियर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। भारत में आर्थिक नियोजन की असफलताओं का वर्णन कीजिए। तो क्यों इकोनॉमिक प्लानिंग जो है फेलियर हो जाती है, तो सबसे मुख्य कारण हम कह सकते हैं इलिटरेसी स्टिल प्रिवेल्स इन अवर कंट्री। अभी भी जो है इलिटरेसी का रेट जो है वो ठीक नहीं हुआ है। एंड देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, देन फार्मिंग इज़ बेस्ड ऑन मानसून, तो अनसर्टनिटी ऑफ मानसून। तो ये कुछ कारण हैं जिससे हम कह सकते हैं कि फेलियर है हमारे इकोनॉमिक प्लानिंग में। ओके, रेस्ट डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इंडिया। पॉवर्टी क्यों है इंडिया में, किन कारणों से है, तो अगेन इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, एजुकेशनल लेवल जो है पर्याप्त नहीं है, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, बट प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है। सो दिस कैन बी द थिंग्स। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द पॉलिसी ऑफ टूरिज्म डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पर्यटन की नीति को समझाइए। तो यदि हम बात करें MP टूरिज्म की, सो इट गिव द फिक्स्ड रिजर्व प्राइजेस फॉर द
लैंड या एसेट्स यदि हम लेते हैं फॉर पर्टिकुलर दैट पर्पस, या फिर जो है हमें स्टैम्प ड्यूटी में कंसेशन मिल जाता है, एंटरटेनमेंट या लग्जरी टैक्स जो है 10 ईयर्स तक जो है उसमें एग्जम्पशन मिल जाता है। तो दिस आर द फ्यू थिंग्स कैन बी सेड अबाउट द एमपी टूरिज्म। फिर आगे यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व बताइए। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। सो जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द मोस्टली फोकस वी कैन से दैट, सो दिस कैन बी द थिंग्स। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो शॉर्ट में आए थे, 5 क्वेश्चंस थे, इंटरनल चॉइस आई थी। अब लॉन्ग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो लॉन्ग आंसर्स जो हैं आपको दोस्तों 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दैट एंड 12 मार्क्स की जो है मार्किंग है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चंस जो है किसी भी रीज़न से न छूटे। तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इंडिया इज़ अ रिच कंट्री बट इनहेरिटेड बाय द पुअर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। इंडिया इज़ अ पुअर कंट्री, सॉरी रिच कंट्री बट इनहेरिटेड बाय द पुअर, बिकॉज जो हम कह सकते हैं लेवल यहाँ पे स्टारवेशन बहुत ज़्यादा है, भूखमरी, पॉवर्टी। ड्यू टू दैट वी कैन से दैट कंट्री बढ़ तो रही है, प्रोग्रेस दिख रहा है, बट we can say that still India is a poor country. It is a land of illiterate people, it is the land of poverty, it is the land of starvation. ठीक है। डिस्क्राइब द डीमेरिट्स ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया, सजेस्ट द मेजर्स टू एलिमिनेट इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग क्या है, इसके उद्देश्य एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। व्हाट इज नीति आयोग? तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन, तो ये अभी हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा था, जिसका गठन जो है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। चेयरमैन जो है यूजली द पीएम ऑफ इंडिया जो भी रहते हैं, तो अभी फ़िलहाल में नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसके चेयरमैन हैं। एंड ये जो है ग्रुप इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो रहते हैं वो, और इसके अलावा जो है यूनियन टेरिटरीज़ के जो हेड रहते हैं दे आर द members of the committee. Okay, they help to bring the new policies for the development of India. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रिलेशन टू इंडिया। भारत के संदर्भ में औद्योगिकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमि स्पष्ट कीजिए। ओके, तो पब्लिक सेक्टर प्लेस अ विटल रोल फॉर द सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन मध्य प्रदेश, व्हाट इनिशिएटिव सॉल्यूशन गिवन बाय द गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश बेरोजगारी को समझाएं, इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने जो है क्या कदम उठाए हैं। यस, अब प्रॉब्लम की यदि बात करें दोस्तों तो इट हैज़ वेरिड प्रॉब्लम्स, जैसे कि इलिटरेसी लेवल यानी कम एजुकेशन नहीं है, या फिर स्किल्स मैच हो रही हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ज़्यादा है, उस हिसाब से जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। दिस आर द रीजंस, फ्यू रीजंस वी कैन से दैट। और इसके सॉल्यूशन पे अगर गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले सकती है, तो इट कैन गिव द जॉब और द ट्रेनिंग डेवलपमेंट टू द ट्रेनिंग प्रोसेस जो है चला सकती है, जिससे जो है लोगों की स्किल्स मैचअप हों पर्टिकुलरली उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो दिस कैन सॉर्ट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन मध्य प्रदेश। ओके, यस दोस्तों, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया ऑफ इंडियन इकोनॉमी की, किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे एग्जामिनेशन में, एंड वी हैव टेकन द रफली आइडिया कि इसमें क्या डीलिंग हो सकती है। हमने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखा बिकॉज इट इज़ अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, सो क्वेश्चंस जो है यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी थे कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ताकि जो है आपको एक रफली आइडिया मिल जाए फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। ओके, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कंप्लीट सॉल्यूशंस चाहिए, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि जो है फिर हम सॉल्यूशन बेसिस पे जो है वर्क करेंगे। एंड देन वी हैव डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स। आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्वेश्चंस देखिए, किस तरीके के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशन में किस पैटर्न में पूछे जाते हैं। एंड विद दिस थैंक यू फॉर द सेशन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।